मैम पेशेंट्स को या बात करें नॉर्मल जो लोग होते हैं उनको ना एक कन्फ्यूजन होती है डॉक्टर राइटिंग से। वो कहते हैं कि अगर किसी को भी पढ़ा लो समझ आती नहीं है, या तो डॉक्टर को समझ आएगी या जिससे मेडिसिन लेने जाना है शॉप पे उनको समझ आएगी। क्या रहता है इनकी राइटिंग्स वगैरह? मुझे तो अपनी खुद पढ़ी नहीं जाती है। बेसिकली राइटिंग का उतना नहीं है, बट विद टाइम ना प्रिस्क्रिप्शंस लिख लिख के थोड़ी सी राइटिंग वैसी हो जाती है कि जो हमें कभी कभी मुझे लगता है, मैं कभी अपनी प्रिस्क्रिप्शन देखती हूँ तो मेरे पास कभी पेशेंट आता है, मुझे लगता है ये मैंने क्या लिखा हुआ है, बट मुझे पता होता है कि मैंने क्या लिखा होगा, तो यही वही खास मुलाकात हमारे नाल मौजूद है डॉक्टर महविश काजी जी। गलबात करांगा इनाल मैम, सब तो पहला स्वागत करांगा हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर महविश काजी है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजी एसएमजीएस हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। तो आपने हमें अपने चैनल पे बुलाया, बहुत थैंक यू, शुक्रिया। मैंने अपना एमबीबीएस जो है जीएमसी जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से स्टार्ट किया है। 2007 में मैं एज फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट आई थी और 2013 में मेरा एमबीबीएस और इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ था। उसके बाद मैंने अपना एमडी स्किम्स सौरा से किया हुआ है, ठीक है, गायनेकोलॉजी में। 2017 में वापस आके मैंने फिर एसआरशिप थोड़े टाइम बत्रा में की, थोड़े टाइम में जीएमसी में थी, फिर मैं 1-2 साल जीएमसी डोडा में भी रही एज सीनियर रेजिडेंट। उसके बाद अभी 2.5 ईयर्स मुझे एसएमजीएस हॉस्पिटल में एज लेक्चरर हो गए हैं। तो यही मेरी जर्नी थी। ये लगती तो ऐसे छोटी है, इट इज़ अ वेरी बिग जर्नी। ये 2007 में स्टार्ट हुई है और अभी भी कंटिन्यू चल रही है। तो मैं जानना चाहूंगा बेसिकली कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली भद्रवा से हूँ। तो भद्रवा से आप एक डॉक्टर का पैशन रखते हैं, किस तरह से? क्योंकि वहाँ से ज़्यादातर मैं देखता हूँ लोग जो है डॉक्टर के प्रोफेशन को मतलब किस तरह से, फैमिली किस तरह की, ज़्यादातर डॉक्टर में ना लोग ये सोचते हैं कि डॉक्टर के कुछ एग्जाम होते हैं जैसे लाख 1.5 लाख का, पता नहीं, मतलब कुछ एक गलत फहमी फैला देते हैं कि इतने का एग्जाम होगा। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जैसे कि मेरी फैमिली में तो मेरे फादर इंजीनियर हैं, मेरी मदर हाउसवाइफ हैं। घर में मतलब बाकी जो फैमिली में सारे कोई डॉक्टर्स हैं नहीं, सारे इंजीनियर्स ही ज्यादा हैं, इंजीनियर्स हैं या टीचर्स हैं या लेक्चरर्स है, वैसा कुछ है। तो मेरी फैमिली में तो मैं फर्स्ट थी कि जो मैं डॉक्टर थी। मेरा पहले से ही शौक था कि डॉक्टर बनना है। ऐसा तो कोई एग्जाम वगैरह का नहीं है। हाँ, जिसकी गवर्नमेंट, मैंने तो जीएमसी जम्मू से किया हुआ है तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जिनकी सीट नहीं निकलती है। प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं आज तो, इतने सारे प्राइवेट। उस टाइम में तो जीएमसी जम्मू और जीएमसी श्रीनगर ही थे, 2 कॉलेजेस थे जहां से हम एमबीबीएस करते थे। आज तो इतने सारे कॉलेज है, आज तो 5 और मेडिकल कॉलेज है। जीएमसी डोडा है, कठवा है, रजौरी है, बारामूला। आज तो वैसी कोई बात ही नहीं है। और तब तो 100 सीट्स होती थी, अब तो हर कॉलेज में 150 सीट्स हैं और नए कॉलेजेस में भी 100 सीट्स है। एग्जाम तो ऐसे कुछ नहीं है, बट हाँ, जिनको बाहर जाना है, जैसे कोई दुबई जाना चाहता है या बाहर के हैं, तो वो बाहर के एग्जाम है जिनका फीस 1.5 लाख 1.5 लाख रहती है। फिर मैंने पीजी किया हुआ है, उसमें भी मैंने कोई गवर्नमेंट कॉलेज से किए हुए, स्किम सौरा से किया, वहां भी कोई पैसे नहीं है। जो हाँ एनुअली जितनी चार्जेस लगते हैं वो भी हमने बोपी के थ्रू दिया हुआ है। बट ये है कि प्राइवेट कॉलेजेस से कोई करना चाहता है तो उसमें तो फीस होती है। जैसे कोई बत्रा से है या कोई बाहर इतने कॉलेजेस हैं उनसे करेगा तो उनमें तो फीस होती है। ऐसे तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में कोई फीस नहीं होती। जो एनुअल चार्जेस होते हैं नॉर्मल मिनिमल, तो जो कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है तो वो कर सकता है। हम बात करें आज की, आजकल के वक्त, आज एक आप डॉक्टर के प्रोफेशन में और किस तरह से पेशेंट को जो है वो ट्रीट करते हैं और पेशेंट का किस तरह का रवैया रहता है एक डॉक्टर के साथ? वो तो डिपेंड करता है, बट एज सच तो पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप शुड बी फ्रेंडली। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ऐसे वैसे बात करे, पेशेंट भी अपनी वैसे अकड़ में रहे, डॉक्टर भी वैसे रहे। तो इट शुड बी फ्रेंडली कि पेशेंट तुम्हारे पास आता है कि तुम्हें वो सारी चीजें बताए। ऐसा नहीं हो कि पेशेंट आए तुम्हारे पास आधी अधूरी बातें बताई कि यार डॉक्टर पता नहीं क्या बोलेगा। तो जब भी तुम्हारे पास पेशेंट आए, यू शुड इंटरेक्ट। पहले तुम्हें उससे इंटरेक्शन बनानी है। जैसे मेरे पेशेंट्स आते हैं, वो जब दरवाजे से ही पहले आते हैं तो पहले मेरे साथ स्माइल पास करके मैं पूछूंगी उनको क्या हाल है आपका, जो मेरे पास एक बार भी पहले दिखाया होगा, हाँ सब ठीक है। पेशेंट को कंफर्टेबल कराओ। पेशेंट डॉक्टर का रिलेशन वैसा नहीं है कि सर और मैडम, सर और उसका स्टूडेंट का। इट शुड बी फ्रेंडली कि पेशेंट आके बैठे कि मेरे साथ 10 बातें करे, मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताए। जब पेशेंट मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताएगा तो ही मैं उसका ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। अगर पेशेंट हेजिटेट होगा कि नहीं डॉक्टर पता नहीं क्या बोलेगा, ये ऐसा पता नहीं मैंने कुछ ऐसा कर दिया। कभी कभी पेशेंट ने कोई वैसा भी काम किया होता है, कोई एमटीपी पिल खाई होती है, वैसा किया होता है, बट पेशेंट के साथ वैसा रिलेशन होना चाहिए डॉक्टर का कि वो आके अपना सारा, इट शुड बी फ्रेंडली। ये हमेशा फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेशेंट और डॉक्टर का हमेशा जो दिखाते हैं मीडिया में कि अब लड़ाई है वो है। कभी कभी पेशेंट
भी वैसा एग्रेसिव हो जाता है, या अटेंडेंट, पेशेंट तो नहीं होता, जो साथ वाले अटेंडेंट होते हैं, तो उनको थोड़ा समझना चाहिए कि डॉक्टर इतनी क्वालिफिकेशन करके आया तो इसके साथ वो नहीं। और कभी कभी अगर डॉक्टर भी हार्श होता है तो उसको भी समझना चाहिए कि पेशेंट भी एगनी में है, पेन में है, तो उनके साथ थोड़ा वैसे ही ट्रीटमेंट किया जाए और बात की जाए। ओके मैम, पेशेंट्स को या बात करें नॉर्मल जो लोग होते हैं उनको ना एक कन्फ्यूजन होती है डॉक्टर राइटिंग से। वो कहते हैं कि अगर किसी को भी पढ़ा लो समझ आती नहीं है, या तो डॉक्टर को समझ आएगी या जिससे मेडिसिन लेने जाना है शॉप पे उनको समझ आएगी। क्या रहता है इनकी राइटिंग्स वगैरह? मुझे तो अपनी खुद पढ़ी नहीं जाती है बेसिकली। राइटिंग का उतना नहीं है, बट विद टाइम ना प्रिस्क्रिप्शंस लिख लिख के थोड़ी सी राइटिंग वैसी हो जाती है कि जो हमें कभी कभी, मुझे लगता है, मैं कभी अपनी प्रिस्क्रिप्शन देखती हूँ तो मेरे पास कभी पेशेंट आता है, मुझे लगता है ये मैंने क्या लिखा हुआ है, बट मुझे पता होता है कि मैंने क्या लिखा होगा तो यही वही है। तो वो विद टाइम बहुत सारी प्रिस्क्रिप्शंस लिख के ना तो थोड़ी सी वो हो जाती है राइटिंग ना। और तो फास्ट बड़ा लिखते हो तो वो रहता है, इशू है वो हमेशा रहता है कि पेशेंट बोलता है मैडम आपकी दवाई तो समझ ही नहीं आ रही है। बट हमेशा फार्मासिस्ट को पता चल जाता है कि ये डॉक्टर, जैसे मैं अभी यहाँ पे काम कर रही हूँ तो इनको पता है कि मैंने क्या लिखा। कभी कभी पता नहीं चलता तो मेरे पास आ जाता है, डॉक्टर साहब ये क्या है, फिर मैं देखती हूँ ये ऐसी ये वाली दवाई, ये आयरन है, ये कैल्शियम है, तो ये तो माइनर इशू है। ओके, तो मैम अगर बात करें प्रेगनेंसी वगैरह की, अगर नॉर्मल क्वेश्चन, प्रेगनेंसी को किस तरह से देखते हैं? प्रेगनेंसी तो हमारा मेन वो तो है ही, प्रेगनेंसी हमारा गायनी एंड ऑब्स्टेटिक्स, ऑब्स्टेटिक्स इज ऑल प्रेगनेंसी कि प्रेगनेंसी है हमारा मेन। यही है कि पेशेंट को जब, ऐसे तो शादी के बाद ही जब पेशेंट हमारे पास आता है कि मैडम अब हमने कंसीव करना है तो क्या करना है, तो हम उसको बोलते हैं कि पहले से ही कंसीव अब ट्राई कर रही हो प्रेगनेंसी की तो 3 महीने पहले से ही फॉलिक एसिड खाना स्टार्ट करो। फॉलिक एसिड खाने से क्या होता है तो छोटी सी चीज, इतनी सी गोली है, बट यही है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बच जाता है कि बच्चे में को जो बनावटी कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो नहीं आएगी। वो करके फिर ये है कि प्रेगनेंसी को स्मूथली चलाना है। ठीक है, प्रेगनेंसी होने के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों का मेंटल वैसा होना चाहिए कि वो प्रेगनेंसी रखनी, ये नहीं कि जबरदस्ती में बच्चा रखा तो मेंटल स्ट्रेस में रहेगा, पूरी प्रेगनेंसी मेंटल स्ट्रेस में चली जाए। तो फिर मेंटल स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि हमने कंसीव करना है। उसके बाद जब प्रेगनेंसी रहती है तो टाइम टू टाइम अपने चेकअप कराने हैं। घर का वैसा माहौल होना चाहिए कि वैसा इमोशनल, ये नहीं कि घर में स्ट्रेस में रहेगी पेशेंट, फिर अगर पेशेंट घर में स्ट्रेस में रहेगा ना, पूरी प्रेगनेंसी स्ट्रेस में रहती है। हमारे पास पेशेंट प्रेगनेंसी में हफ्ते के बाद डॉक्टर साहब यहाँ दर्द हो रही है, वो हो रही है। नॉर्मली तो प्रेगनेंसी में होती है पेन, थोड़ी थोड़ी होती है, बट जो स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस है वो नहीं होना चाहिए प्रेगनेंसी में। इट शुड बी, ये नहीं है कि घर में स्ट्रेस चल रहा है तो फिर प्रेगनेंसी स्मूथली नहीं चलेगी, सारे स्ट्रेस से ठीक होना चाहिए। और बाकी की स्मूथली अपनी प्रेगनेंसी चलानी है कि हस्बैंड को वाइफ का पूरा कॉपरेट करना है। 9 महीने की वो प्रेगनेंसी चल रही है, उसका थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी रेगुलर चेकअप्स कराने हैं, अल्ट्रासाउंड कराना है, बेसिक जो डाइट है, जो हम न्यूट्रिशन देते हैं, आयरन कैल्शियम सप्लीमेंट्स जो भी हैं, टेटनस के टीके हैं, वो सारा साथ चलेगा। प्रेगनेंसी एक बहुत अच्छी जर्नी है और 9 महीने की जर्नी है, तो इसको जितना अच्छे से चलाया जाए तो उसमें डॉक्टर की भी पूरे वो रहता है कि हमारी तरफ से भी कि हम अपने पेशेंट्स को कंफर्टेबल बनाएं, और पेशेंट का घर का माहौल कैसा है वो भी बहुत जरूरी है कि प्रेगनेंसी स्मूथली चले। ज्यादातर तो नहीं, बट कुछ चांसेस होते हैं, मतलब कुछ % लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि हमारा बच्चा जो वो गोरा चिट्टा पैदा हो। कुछ इस तरह के लिए ना वो मेडिसिन वगैरह भी कहते हैं कि हम वो लेंगे। कुछ इस तरह का मामला मतलब ठीक रहता है लोगों को? नहीं, ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं है गोरा बच्चा। मैं तो ऐसा अभी मेरे पास तो कोई ऐसा पूछने वाला नहीं आया, बट आपने ये सवाल किया तो मे बी शायद किसी का होगा ऐसा। ये तो सारा जेनेटिक है, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं ये बच्चा कैसा होगा। जीन्स हैं, ये दोनों तरफ के जीन्स आते हैं, कुछ हस्बैंड से आते हैं, कुछ वाइफ से आते हैं। कभी कभी हमें देखो घर में बच्चा होता है, हम बोलते हैं देखो ये बड़ा इंटेलिजेंट है, इसकी माँ या बाप इंटेलिजेंट था, ये भी इंटेलिजेंट है, इसकी आंखें बाप जैसी, इसकी ये वो तो सब माँ बाप पे ही आएगा ना। किसी के जीन्स ज्यादा आते हैं, किसी के कम आते हैं। अगर बाप थोड़ा गोरा कम होगा तो कभी कभी उसके जीन्स आ जाते हैं तो बच्चा उसकी तरह हो जाता है। तो कभी कभी माँ के ज्यादा आ जाए तो वो दैट इज, और कभी कभी कॉम्बिनेशन दोनों के जीन्स आ जाते हैं, और कभी कभी उन दोनों के नहीं आते हैं कि उनके पीछे एंसेस्टर्स के, या मदर वाली साइड के पीछे जो एंसेस्टर्स है उनके जीन्स आते हैं, या फादर वालों के पुराने। ऐसा तो कुछ है नहीं कि दवाई खा के किसी का बच्चा काला होगा, किसी का गोरा होगा। दिस इज ऑल जेनेटिक, इसको तो कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। ओके, क्या एक आखिर में मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी प्रेगनेंसी को स्मूथ रखो।
प्रेगनेंसी एक बहुत अच्छी जर्नी है, इसको बहुत अच्छे से चलाओ। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस में या वैसे हमारे पास बड़े पेशेंट्स आते हैं, घर में इतना स्ट्रेस चल रहा है, कैसे चलेगी प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को स्ट्रेसफुल नहीं रखो और रेगुलर चेकअप कराओ। डॉक्टर अपने जो पास के गायनेकोलॉजिस्ट है उनके पास दिखाओ। कभी भी कोई दिक्कत लगती है, जैसे प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग चल रही है, पानी चल रहा है, बच्चा नहीं मूवमेंट कर रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है, कभी प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना है कि हाँ जी बच्चा, कभी कभी पेशेंट आता है 3 दिन के बाद बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा था, अल्ट्रासाउंड कराओ तो बच्चा खराब होता है। सो कभी भी लगा बच्चा कम घूम रहा है, पानी चल रहा है, कोई कमर में दर्द है, खून चल रहा है, तो तुरंत अपने साथ वाले हॉस्पिटल या फिर तुरंत जो साथ वाला डॉक्टर है उसके पास आके अपना चेकअप करा लीजिए। बाकी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। थैंक यू सो मच। ਤੇ हमारे नाल मौजूद हा डॉक्टर महविश काजी जी जिन्हें हमारे नाल गलबात की थी। हालांकि कुछ लोगों की एक जरी बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहा डॉक्टर राइटिंग की, उसके रिलेटेड भी आज मैम ने गलबात की है। बाकी थारो इस वीडियो ने लेके कमेंट सेक्शन में जरूर नहीं हो के रहा है। बाकी और भी इस तरह की मजीद अपडेट ले जुड़े रहो हमारे नाल, देखते रहो हमारे चैनल।